ओम शांति। ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। खुद के होने की पहली सुलझाने जो, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। कदमों में जमा जो थमा, चैन की नींद आती वहां। इतनी सुहानी बना हो ना पुरानी तेरी दास्ता। चंदा तक पक्का सा रास्ता बनाना जो, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। बंद दिल बाहों को है खुलना सिखाना जो, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। हो ना पुरानी तेरी दास्ता। दीर्घकाल का अभ्यास, चिरकाल का पुरुषार्थ, लंबे समय का अभ्यास चाहिए। ख्वाबों की नगरी अगर बनाना है, ख्वाबों की नगरी को अगर हकीकत में तब्दील करना है तो ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। खुद के होने की पहली सुलझाने जो, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। आज के मुरली में कहीं बाबा ने एक जगह कहा है, संसार की आत्माओं के लिए भगवान को सर्वव्यापी कहते हो, ठिक्कर बित्तर में वो हो, और तुम कहते हो तुमने उसको जान लिया। क्या इसी को जानना कहते? पहले अपने आप को तो समझो। खुद के होने की पहली सुलझाने जो, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। कदमों में जमा जो थमा, चैन की आती नींद वहां। इसका अर्थ है कि सारे दिन भर का जब परिश्रम होगा, कदम सारे दिन भर जब चलते रहेंगे और फिर थक जाएंगे, उसके बाद चैन की नींद आएगी। तो चैन की नींद आना भी एक दिन का किस्सा नहीं है, लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। इतनी सुहानी बना, क्या सुहानी बना? अपनी दास्ता, अपनी कहानी ना हो पुरानी तेरी दास्ता। हम तो ना कहते, अंधेरा कहता है। हम नहीं कहते, पर यह अंधेरा कहता है। क्या कहता है? जुगनू में रहता एक तारा रहता। जुगनू इतना छोटा है, परंतु उस छोटे से जुगनू में भी एक सितारा है। उस अंधेरे की ये दृष्टिकोण है। हम तो ना कहते, अंधेरा कहता, जुगनू में रहता एक तारा रहता। आंसू मोती खर्चो ना, खामियां खास समझो ना। ऐसे ही आंसू नहीं भाव, आंसू मोती है, उसको क्या करना है? खर्चना नहीं है, परंतु करना क्या है? खामियां, जो खास खामियां है उनको समझो। इतनी सुहानी बना हो ना पुरानी तेरी दास्ता। सुन लो ना गलतियों का है ये कहना। गलतियां कुछ कह रही है, वहां अंधेरा कुछ कह रहा था कि जुगनू में सितारा है। गलतियां हमसे क्या कह रही है? नादानियों में तजुर्बा बैठा है। जो गलतियां, जो भूले, जो चूक, जो ब्लंडर्स, जो गफलत की है, उसमें तजुर्बा, उसमें एक्सपीरियंस बैठा हुआ है। जज्बातों की बातों में ना आना, भावनाओं में नहीं बह जाना। जज्बाती नजरों को दिखता धुंधला। जो जज्बाती नजर है, जहां भावना ही भावना बहुत सारी है, वहां पर दिखना धुंधला हो जाता। आंसू मोती खर्चो ना, खामियां खास समझो ना। इतनी सुहानी बना हो ना पुरानी तेरी दास्ता। चंदा तक पक्का सा रास्ता बनाना जो, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। बंद दिल बाहों को है खुलना सिखाना। दिल की बाहें जो है वो बंद है, दिल की बाहें बंद है। ऐसी दिल की बाहों को खुलना सिखाना है। पर ये काम, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। तो ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो, ए दिल इस दिन एक दिन का ये किस्सा नहीं है। खुद के होने की पहली सुलझाने जो, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं।
शब्द बाबा ने हमेशा प्रयोग किए हैं। अचानक, एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल का पुरुषार्थ। ए दिल, एक दिन का ये किस्सा नहीं है। लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। चंदा तक रास्ता बनाना है, बंद दिल को खोलना है, ख्वाबों की नगरी को हकीकत बनाना है। लंबा समय का पुरुषार्थ। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज की मुरली के आधार से कुछ बातें, और कुछ बातें सारी मुरलियों के आधार से। तो लंबा समय का पुरुषार्थ। ए दिल, एक दिन का ये किस्सा नहीं है। बहुत परिश्रम, लंबे समय तक पुरुषार्थ चाहिए। एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 1 हफ्ता कर लिया, 1 मास कर लिया, कुछ मास कर लिए, 1 साल कर लिया, कुछ साल कर लिया, और फिर अब बहुत कर लिया, इसके लिए रुक गए। चंदा तक रास्ता बनाना एक दिन का ये किस्सा नहीं है। दिल जो बंद है, दिल की बाहें जो बंद है संकुचित विचारधाराओं में, हदों में, उसको बेहद में ले जाना। ए दिल, एक दिन का ये किस्सा नहीं है। जो ख्वाब देखे हैं उनको हकीकत बनाना है। ए दिल, एक दिन का ये किस्सा नहीं है। अपनी ही पहेली को समझना। ए दिल, एक दिन का ये किस्सा नहीं है। तो लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। एक महिला जापान में संगीत सीखने के लिए अपने गुरु के पास जाती है, पर वो गुरु ऐसा है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, खुर्रात, और 1 साल या उससे भी ज्यादा एक ही पैसेज म्यूजिक का, एक ही अंतरा उसको देता है और कहता है इसी को प्रैक्टिस कर। आगे की वो कहती है मुझे आगे भी सीखना है। वो कहते हैं आगे सीखना ही नहीं है, तुमको एक ही सीखना है। वो कहती है वो कहता है गुरु बस एक ही सीखते रहो। तो वो कहते हैं मुझे आगे भी तो सिखाओ। वो कहते नहीं, बस इसी की तुम प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एक की ही बार बार प्रैक्टिस। आखिर में वो कहती है ये गुरु से कुछ होने वाला है नहीं, मुझे अब दूसरा संगीत मास्टर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो पूरी जीवन इसी में चली जाएगी, एक ही चीज सीखते सीखते। तो वो छोड़ के चली जाती है। और फिर एक दिन ऐसे किसी होटल रेस्टोरेंट में आके रुकती है, और वहां पे अचानक अनाउंसमेंट होती है कि सरप्राइज संगीत की स्पर्धा है, जिसको गाना है वो सामने आ सकते हैं और गा सकते हैं। तो 3-4 लोग जाते, उसको लगता है मुझे भी जाऊं, मुझे भी तो आता है ना, वो कितने सालों तक एक ही तो गाया मैंने, कुछ तो आता है मुझे भी। और वो जाके वही गाती है। और संगीत की जितनी परीक्षाएं होती है उसमें भी होती है ना एग्जाम्स, वो सब तक तो पहुंची नहीं थी वो, क्योंकि मास्टर जी ने पहुंचने नहीं दिया, वो एक ही सिखाते रहा उसको। तो वो उतना ही गाती है, पर वो ऐसा प्रभावशाली गाती है कि सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और जो वहां के संयोजक होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे गुरु कौन है, किसने तुमको ये सिखाया। और वो जो होता है उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। और जापान की सबसे प्रसिद्ध गायिका कोशीजी, उसका नाम होता है कोशीजी, वो आगे चल के ये बनती है। और वहां की उसकी शुरुआत कहां से हुई, बस एक ही रटती रही, एक ही 1950s में द मोस्ट फेमस सिंगर ऑफ जापान कोशीजी। और शुरुआत कहां से की, नॉट ओनली सिंगर, एक्ट्रेस भी थी वो। शुरुआत कहां से की, अभ्यास से, एक ही पार्ट से,
ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है, बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। तो हम आज की मुरली से ऐसी 7 बातें निकालेंगे जिसके लिए बाबा ने कहा है लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। और फिर दूसरी और 7 बातें सारी की सारी मुरलियों के आधार से, जिसमें बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। तो 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं, अचानक, एवरेडी और बहुत काल का, चिरकाल का, दीर्घ काल का, लॉन्ग स्टैंडिंग पुरुषार्थ, लंबा समय का पुरुषार्थ। सबसे पहली मुरली की शुरुआत की पहली लाइन, बाप तुम्हें क्या करने आए हैं? पावन बनाने आए। बाप तुम्हें पावन बनाने आए। सबसे लंबा पुरुषार्थ तो इसी बात के लिए चाहिए। किसके लिए? पवित्र बनने के लिए। क्योंकि आत्मा में कितना क्विंटल किचड़ा भरा हुआ है, ट्रक भर भर के द्वापर से किचड़ा डाला गया है, बहुत किचड़ा है। आत्मा को पावन बनना है। वरदान में बाबा ने कहा तुम्हारा मन और बुद्धि स्वच्छ हो जाए, चेक करो कि वहीं कोई मिक्स तो नहीं है। जिनका मन और बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ है, केवल वही परमात्मा प्रेम के अधिकारी होंगे, बाकी नहीं। देवताओं के मंदिरों में पूजा होती है, क्यों झुकते हैं उनके सामने? क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो जहां भी पवित्रता होगी, कोई व्यक्ति बहुत पवित्र है परंतु उसके पास अनपढ़ है, बोलने नहीं आता है, दुनिया के हिसाब से अनाड़ी है, तो भगवान को फिर भी ऐसे बच्चे प्रिय है जो शुद्ध है, स्वच्छ है, पवित्रता जिनमें है। क्योंकि आज के वातावरण में कोई पवित्र रहे असंभव सी बात है। आज की मुरली में यह संसार तमो प्रधान है, आज की मुरली में यह संसार रौनव नर्क है, आज की मुरली में एक दूसरी जगह पर है इस नर्क में गंदगी भरी पड़ी है, छीछी है ये दुनिया, ऐसा ये विकारी संसार है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की शिकागो की कॉन्फ्रेंस के बाद एक पत्र लिखा था अपने गुरु भाइयों को। उसमें लिखा था कि मुझे ना तो यश चाहिए ना तो नाम चाहिए। ये संसार, हमेशा याद रखना इस बात को, ये संसार फूलों से सजा हुआ सड़ा हुआ मुर्दा है। मुर्दा, ये संसार क्या है? मेरे लिए फूलों से सजा हुआ सड़ा हुआ मुर्दा है। मुझे नाम और यश से भी घृणा है। मैं यहां पर इसके लिए नहीं आया हूं। भारत में जो दुख है उस दुख का कोई उत्तर ढूंढने यहां आया हूं। और दुख कौन मिटा सकता है? प्रश्न क्या है आज की मुरली का? शांति सुख कौन ला सकता है? एक बाप ही कर सकता है ये काम। तो सबसे पहला काम जिसके लिए दीर्घ काल का पुरुषार्थ चाहिए, चिरकाल का पुरुषार्थ चाहिए, लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, वो है प्यूरिटी। क्योंकि संसार रौरव नर्क है, संसार में गंदगी है। और भगवान रावण का राज्य है। मैंने तुम बंदरों की सेना ली है। क्या कहा आज बाबा ने? मैंने तुम बंदरों की सेना ली है। किस लिए? बाबा हमारी तारीफ कर रहा है या क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है, क्या कर रहा है? तारीफ ही कर रहे हैं। इसको अदरवाइज ना लेना। तुम बंदरों की सेना मैंने ली है। किस लिए ली है? रावण के राज्य को समाप्त करने के लिए। तो सबसे पहला पुरुषार्थ है पावन बनने का पुरुषार्थ। मुरली की सबसे पहली लाइन, मीठे बच्चे के बाद, मीठे बच्चे के बाद नहीं, ओम शांति के बाद। दूसरा, भाई भाई की दृष्टि। बाबा ने कहा भल तुम भाई भाई हो, भल तुम आपस में शिरखंड होकर रहते हो, प्यार एक बाप से हो। तो दूसरा लंबे समय का पुरुषार्थ है भाई भाई की दृष्टि। ये एक दिन से नहीं होगा, क्योंकि जब जब तुम देह देखते हो तब पाप देखते हो, पाप करते हो। किसी मुरली में बाबा ने परिभाषा दी थी पाप और पुण्य की। शरीर देखना पाप,
आत्मा देखना पुण्य। अब निकालो कितने पाप किए कल। सारे पाप ही पाप है। और ये भी मत भूलना, ब्राह्मण जीवन में पाप का हिसाब क्या है? 1 का 100 गुना। ये 100 गुना क्या होता है, कभी किसी ने इसके ऊपर सोचा है? उधर है 1 का 1 गुना दंड। 100 गुना दंड अर्थात क्या, इस पर थोड़ा चिंतन करना। 100 गुना मतलब कितना और क्या क्या? उधर एक अपराधी एक अपराध करता है तो 1 गुना दंड, यहां 100 किसको कहते हैं? बहुत बड़ी फिगर है। डबल ही तो कितना ज्यादा हो जाता है। किसी को 20 साल की सजा हुई, मतलब इधर 40 साल, और 100 साल कितना? तो 100 गुना दंड कड़े वाक्य है। ज्ञान में 1 का 1 गुना, अज्ञान में 1 का 1 गुना, ज्ञान में 1 का 100 गुना। दोनों चीजें, पाप और पुण्य। उधर पुण्य करो तो थोड़ा सा मिल जाएगा, यहां पुण्य करो तो बहुत मिलेगा। उधर पाप करो तो थोड़ा सा मिलेगा, इधर पाप करो बहुत मिलेगा। क्या? दंड। तो दूसरा अभ्यास है जो दीर्घकालीन करना है। ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। इसलिए कहा इस बात पर थोड़ा सोचना, 100 गुना दंड किसको कहते हैं? बहुत अतिशयोक्ति तो नहीं है ये, पर भगवान कह रहा है, और एक बार नहीं, बहुत ही बार कह रहा है। पर सुनने वालों ने इस पर चिंतन करना ही छोड़ दिया है। सुन सुन के स्वीकार कर लिया ये तो रोज का है। तो भाई भाई की दृष्टि कितना बड़ा अभ्यास है ये, कि मैं तो आत्मा हुई पर ये सब आत्माएं हैं जिनके साथ हिसाब किताब हो रहा है, जो सबसे कड़े हिसाब किताब जिनके साथ है, सबसे कड़े। सब कुछ कर लिया उस आत्मा के लिए। ज्ञान की ऐसी कोई पॉइंट नहीं है जो अप्लाई नहीं की, पर पता नहीं वो नए रूप में रोज प्रकट होता है। ऐसी कोई पॉइंट नहीं है जो यूज नहीं की। सारा ज्ञान योग दाव पे लगा दिया, पर उसके बाद में भी हिसाब किताब कुछ ठीक नहीं होता है। किसी से पूछो तो वो क्या उत्तर देने वाला है वो भी पता है। किसी से अपनी समस्या पूछो तो ये भी पता है कि वो क्या उत्तर देने वाला है, क्योंकि उसको हमने सुना है। इसलिए उसका भी ज्ञान हमको थोड़ा थोड़ा पता है। उसी ज्ञान के आधार से उत्तर देगा। तो भाई भाई की दृष्टि ये बहुत बड़ा अभ्यास है, पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस टुकड़ा टुकड़ा, किश्त किश्तों में, इंच इंच में, सेकंड सेकंड में, धीरे धीरे, होले होले, आहिस्ते आहिस्ते, बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली, थोड़ा थोड़ा करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। टुकड़े टुकड़े मिलके जमा तो होंगे कुछ, एक साथ तो बड़ा इसमें नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट में करनी है, छोटी छोटी। तो किसकी प्रैक्टिस? भाई भाई की। चलते यहां से वहां तक गए, नकी का राउंड लगाया, कम से कम 10 लोगों को तो आत्मा देखो। 10। तीसरा, सर्वव्यापी की बात बाबा ने कही। वो लोग कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, टिक्कर पित्तर में है क्या, इसी को जानना कहते हैं? पहले अपने आप को तो समझो। कितनी बड़ी बात बोल दी। ये अज्ञानियों के लिए बोली, पर यहां हम बात कर रहे हैं ज्ञानियों के लिए। पहले अपने आप को तो समझो। ए दिल, एक दिन का ये किस्सा नहीं है। स्वयं को समझना, क्या कॉम्प्लेक्सेस, कौन सी ग्रंथियां, कौन सी भावनाएं, कौन सी बातें अंदर है भरी पड़ी, समझ में नहीं आता है क्या क्या है अंदर, कहां कहां से कब निकल जाता है कुछ कुछ। जो इसके पहले भी बताया था, मार्क ट्वेन चर्च में गया, प्रवचन चालू है, जो पादरी है वो कह रहा है दान के विषय, दान का महत्व बता रहा है कि दान करने से क्या क्या होता है। तो उसको इतना नशा चढ़ जाता है, ऐसा सुंदर प्रवचन, धारा प्रवाह बोल रहा है वक्ता। उसको लगता है आज तो बस बहुत सारा दान कर दूंगा, जितने पैसे लाए हैं पूरा $500 तो देना ही है आज। और फिर प्रवचन पूरा होता है, फिर दान की पेटी चर्च में ऐसे ऐसे घूमती है,
तो जब घूमने लगती है वो कहता है $500 तो थोड़ा ज्यादा है, 100 ठीक है। फिर एक एक व्यक्ति डाल रहा है तो दूसरों को भी देख रहा है कितने कितने डाल रहे हैं। कहता है ये तो इतना कम डाल रहे हैं, 100 तो इतना मैं क्यों डालूं, 100 तो बहुत ज्यादा हो गया। वो कहता है 50 ठीक है। फिर वो दान की बेटी और घूमती है और घूमती है और घूमती है, कहती है बाकी तो मेरा जीवन ही प्रभु के अर्पण है, पैसों का क्या महत्व है इसमें, मैं खुद को अपने आप को डाल दिया हूं, पैसे का क्या है, पैसे भगवान ने कभी कहा है पैसे दो मुझे, जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मुझे धन चाहिए। वो कहता है मुझे आपका जीवन दो, तो कहता है 50 तो बहुत ज्यादा हो गया, 20 डालता हूं। फिर उसकी जो लाइन होती है वहां आती है दान की बेटी घूमते घूमते, और देखता है अब इस रो में बैठे हुए तो कितना कम डाल रहे। वो कहता है 10 डालूंगा, 10 ठीक है। और जब कटोरी उसके सामने आती है तब तो ऐसी क्रांति हो जाती है, हलचल, कि उसमें से कुछ उठा लेता है और दान की बेटी आगे चली जाती। और वो बाहर निकल के फिर सोचता है ये मैंने क्या किया, मैं हूं क्या, खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या हूं, ये कैसी हलचल हो गई। एक तरफ व्यक्ति इतना उदार और एक तरफ ऐसा हो गया एकदम, पर ये दोनों ही एक ही आत्मा में हो रहा है सारा कुछ। इसलिए स्वयं को ही समझना, ये दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है, एक दिन में नहीं होगा ये काम। खुद ही की भावनाओं को समझना, सबकॉन्शियस माइंड में पता नहीं क्या क्या छिपा हुआ है। वो जैसे खलील गिब्रान की कविता, माँ और बेटी की, दोनों को रात में चलने की आदत है, स्लीप वॉकर, सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं इंग्लिश में उसको। रात में दोनों ही उठ के चलती है, फिर उठ के सो जाती है, और दोनों को बहुत प्यार है। एक रात दोनों उठती है, गार्डन में चली जाती है सुबह सुबह 3 बजे, और वो माँ उसकी बेटी से कहती है तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। बहुत उसको गालियां देती है। वो बेटी कहती है तुम्हारी सेवा करती हो, तुम मेरा सारा ध्यान तुमको देना पड़ता है, मुझे कितने काम होते हैं। दोनों एक दूसरे को इतनी गालियां देती है, इतनी गालियां देती है। और फिर सुबह हो जाती है, और सुबह वो कितनी वो होश में आती है, कहती है अरे बेटी तुमको क्यों ठंड तो नहीं लग रही, तुम कहाँ थी, अरे माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो चलो मैं तुमको ले चलती हूँ। फिर प्यार करना चालू करती। वो जो निकला था वो सबकॉन्शियस से निकला था सारा, नींद में, क्योंकि नींद में चलने की बीमारी थी। अंदर कुछ है और बाहर कुछ और, ये सब कहाँ है, इसी आत्मा में भरा है। तो इसी अपनी ही आत्मा को समझना, अपनी ही आत्मा को जानना, अपने आप को ही समझना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसके लिए बाबा ने अज्ञानियों के लिए कहा है आज, ये पहले अपने आप को तो समझो। तो ये तीसरा लंबे समय का पुरुषार्थ है, खुद को ही जानना, खुद को ही समझना। चौथा बताया ये संसार भ्रष्टाचारी है, वो है श्रेष्ठाचारी संसार, लक्ष्मी नारायण। तो श्रेष्ठाचारी सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनना, अर्थात उनके जैसे सारे गुण अपने अंदर ला लेना, संपूर्ण निर्विकारिता के। ये एक दिन का पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि हर दिन नए नए अवगुण प्रकट होते हैं, क्योंकि आत्मा में कई जन्मों का किचड़ा भरा हुआ है, एक जन्म का नहीं है, कई सारे जन्मों में जो कुछ किया है सम टोटल अभी भरा पड़ा है उसमें। इसलिए ये दुरूह कार्य है, कठिन कार्य है, पुरुषार्थ चाहिए इसमें, निरंतर स्वयं की जांच, स्वयं को देखते रहना। तो संपूर्ण निर्विकारी, श्रेष्ठाचारी, सतयुगी, लक्ष्मी नारायण बनना। पांचवा बाबा ने कहा वो है हद के सन्यासी, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तो बेहद का सन्यास धारण करना, ये क्या है, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है, एक दिन में नहीं होगा ये काम। आउट एंड आउट वैरागी, संपूर्ण वैराग की अवस्था, सर्वांग संपन्न वैराग, सर्वांग संपन्न वैराग, सर्वांग संपन्न सन्यास, सब तरफ से। कल की मुरली में था, इस शरीर को क्या करना है, कितना प्यार करना है आशीष भाई, थोड़ा या ज्यादा, कितना प्यार करना है, शरीर को प्यार करना है तो,
तो देह से तुमको जरा भी लव ना हो, ऐसे भगवान कह रहा है। वैरागी, किसी भी चीज से आसक्ति नहीं, अनासक्त, किसी भी व्यक्ति से आसक्ति नहीं, क्योंकि ऐसी ही आत्मा ज्ञान का चिंतन कर सकती है। जो आत्मा लटकी है किसी भी एक व्यक्ति में, वो एक व्यक्ति के द्वारा उसका टाइम वेस्ट होगा, संकल्प वेस्ट होंगे, कुछ तो होगा। इसके लिए निस्संग हो जाना। निस्संग अर्थात जिसका कोई संग नहीं है, एक का संग है बस, निराधार हो जाना। जितना जो जिसमें फंसा है वो संसार का कल्याण कम कर सकता है। संसार का कल्याण जितना अधिक करना है, अर्थात स्वयं को मुक्त करो। जितना स्वयं को हमने मुक्त किया उतना ही, उसी अनुपात में संसार का कल्याण कर सकते। जितना हमने स्वयं को मुक्त किया उतना संसार को मुक्ति दे सकते। जितना स्वयं को नष्ट मोह कर दिया उतना संसार को नष्ट मोह बना सकते। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये मार्ग आगे बढ़ने का, पीछे हटने का नहीं है, रुकने का नहीं है, कहीं पहाड़ी पर चढ़ने का नहीं है और फिर नीचे आना उल्टी सीढ़ी चढ़ के। साथी तब तक आगे निकल गए। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ अग्नि से जलो। अराती अर्थात शत्रु, सेना सामने खड़ी है, सुवाड़ अग्नि से जलो। इस शत्रु की सेना के समुद्र को आग लगा दो, समुद्रों के आग लगा देना। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ अग्नि से जलो। प्रवीर हो, जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना, पीछे नहीं देखना है कौन रह गया, या किसी के लिए रुकना नहीं। ये आए तो मैं भी चलूं, हम दोनों साथ साथ चलेंगे, हाथ में हाथ डाल के। कोई किसी के लिए रुकेगा तो गया। महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा है किसी ने कि हम युगल है, हम दोनों ही ब्रह्मचर्य में चलना चाहते हैं, परंतु मेरी युगल नहीं चलती। वो भाई पूछ रहा है कि वो नहीं चाहती, तो क्या मैं उसके लिए रुकूं, उसको मनाऊं और फिर हम दोनों चले? ऐसा प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य के मार्ग में किसी के लिए रुकना नहीं होता है, यहां अकेले ही चलना है। अगर उसके लिए रुके, न वो आ पाएगी न तुम आ पाओगे, खुद ही निकल पड़ो। मैं ही हूं मेरा रहनुमा, मुझे ये मंजूर नहीं है किसी के लिए रुकना। तो चौथा है बेहद का, पांचवा है बेहद का सन्यास, छठवा है बाबा ने कहा संसार के लोग कितने अहंकारी होते, क्या कहते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, मैं ये हूं। बाप आए हैं तुमको क्या बनाने? देही अभिमानी बनाने। तो सोल कॉन्शियस बनना, ये दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं, ये लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। बार 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 वो ब्रह्मा बाबा ने पूरे दीवारें भर दी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। वो नशा था, वो दीवारें भरने की बात नहीं है। पैशन कितना था, पैशन चाहिए, पैशन क्या कहते हैं उसको, जुनून, जोश से ऊपर जुनून, ऑब्सेशन, जुनून चाहिए, जुनून। बाप के सिर पर फूरना है, आज की मुरली में है, कल की मुरली में था, आज की मुरली में बाप के सिर पर फूरना है, सारे संसार का कल्याण करना, सारे मेरे ही बच्चे हैं, मैं तुम भी, ये भी दुनिया मेरी है, वो भी दुनिया मेरी है। आज कहा ना ऐसा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, मैं वहां का भी मालिक हूं, यहां का भी मालिक हूं, सब मैं ही हूं। बाप के सिर पर फूरना रहता है। तो देही अभिमानी। और लास्ट आज की मुरली से, जिन रोया तिन खोया। यहां रोना मना है, यह रोना नॉट अलाउड, रोना प्रोहिबिटेड, वर्जित है रोना, वर्जना है ये रोना यहां पर। और बाबा ने कहा अंत में रोने की फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं होगे, एक साथ धक से मरेंगे, कोई दुख नहीं होगा।
अचानक होगा सब कुछ। इसके लिए अभी रोना, कोई कोई ऐसे होते हैं, क्या कहा पापा ने, कौन सा शब्द कहा, कौन सा शब्द कहा, कोई कैसे होते हैं, नरम दिल होते हैं, ये खेल देख नहीं पाते, फटाफट रोते हैं। थोड़ा कुछ हो गया कि रोना चालू, रोने तो बस यहां पर, आंसू तो बस यहीं रखे, और रिमोट दूसरों के हाथों में रखे। कितने लोगों के हाथों में रखे पता नहीं, वो उधर से दबाता है, इधर से आंसू, इधर से फोन चालू है, उधर से आंसू चालू है। इतनी टंकी भरी है आंसुओं की, और कभी सूखती भी नहीं, अक्षय टंकी है आंसुओं की, इनएग्जॉस्टिबल, कभी खत्म नहीं होती है। रोज नए दुख आते हैं, नए दुखों के साथ नए आंसू तैयार है, खत्म ही नहीं होती। तो जिन रोया तिन खोया, रोना बंद कर देना। रोना है तो किसके लिए रोना है सुखदेव भाई? अपने लिए। एक बाप के अतिरिक्त इन आंखों से किसी के लिए भी आंसू ना आए। एक भगवान के अतिरिक्त इस संसार में हमारे आंसुओं के क्या सुना योग्य नहीं है। आंसू मोती खर्चो ना, खामियां खास समझो ना, इतनी सुहानी बना हो ना पुरानी तेरी दासता। जज्बातों की बातों में ना आना, जज्बाती नजरों को दिखता धुंधला। जो जज्बाती नजर है उसको क्या होता है, धुंधला सा दिखता है, पूरा नहीं देख पाती वो परिस्थिति को। ऊंचे पहाड़ पर बैठकर देखना और एक होता है नीचे बैठकर देखना, ऊंचाई से देख नहीं पाती, नीचे बैठकर देख रहे हैं। तो जज्बाती नजरों को दिखता धुंधला। सुन लो ना गलतियों का है ये कहना, क्या कह रही है गलतियां, नादानियों में तजुर्बा बैठा है। ये जो तुमने गलतियां की उनसे ही सीखो अब। खामियां खास समझो ना, आंसू मोती खर्चो ना। कितना रोओगे? भक्ति मार्ग में भी रोया, ज्ञान मार्ग में भी रोना चालू है। खजाना है आंसू, हमारे आंसू मोती है। इस संसार का ऐरा गहरा नत्थु खैरा हमारे आंसुओं पर हक जमाता है। नॉट एवरी टॉम डिक एंड हैरी, हमारे आंसुओं पर राइट नहीं है उसका। हमारे आंसू भगवान कहता है मैं अपनी दिल की डिब्बी में रखता हूं, मोती बन जाते हैं वो। जो तुम मेरे प्यार में, प्रेम के आंसू, जो मेरे प्यार में तुम्हारे आंखों से आंसू जो निकलते हैं, अश्रुधारा जो बहती है, प्रेमाश्रु जो बहते हैं, वो कोई साधारण आंसू नहीं है। संसार के लोगों को तो भगवान ही पता नहीं, तो उसके लिए आंसू कहां से बहाएंगे? तो ये 7 बातें आज की मुरली से। सबसे पहले बताया पवित्रता, दूसरा बताया आत्मिक दृष्टि, तीसरा बताया अपने आप को समझना, चौथा बताया लक्ष्मी नारायण जैसा संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठाचारी बनना, पांचवा बताया वैराग संन्यास, छठवा बताया देही अभिमानी, और सातवां बताया नाजुकपना छोड़ना है। रोना नहीं है, रोना बहुत रो लिया, ना रोना ना रुलाना, उसके साथ जोड़ दो। तो ये तो हो गया 7 आज की मुरली से। बाकी लंबे समय से किसके लिए पुरुषार्थ चाहिए? ज्ञान का सब्जेक्ट में, योग के सब्जेक्ट में, धारणा के सब्जेक्ट में, सेवा के सब्जेक्ट में, साइलेंस के सब्जेक्ट में, सकाश के सब्जेक्ट में, सोमान के सब्जेक्ट में, और 1 सेकंड के सब्जेक्ट में। इतने टॉपिक्स है, इसमें अब अलग अलग भरना चालू करो। ज्ञान में लंबा समय का पुरुषार्थ चाहिए मनन चिंतन करने का, ज्ञान में लंबा समय का पुरुषार्थ चाहिए पढ़ाई का, लंबा समय का पुरुषार्थ चाहिए मुरली को धारण करने का, मुरली को समझने का, मुरली को, आज के स्लोगन में कहा है मुरली को धारण करो। और ज्ञान में किस तरह का लंबा पुरुषार्थ चाहिए? ज्ञान चर्चा का, ज्ञान सुनाने का, भाषण देने का, भाषण ज्ञान को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का। बाबा ने कहा है सुबह सुबह प्रैक्टिस करो, भाषण लिखो अमृत वेला। कितनी बार मुरलियों में आया है ना। तो ज्ञान खुद ही को समझाना, खुद ही को 7 डेज कोर्स कराओ बैठ के। आज से मेरा 7 डे कोर्स चालू। तुम कौन हो? अच्छा मैं, ये मेरा नाम है। अरे नहीं, तुम्हारा ये नाम नहीं है, तो तुम्हारे शरीर का नाम है। ऐसे अपने आप को समझाना। अच्छा तुम कौन हो? अच्छा मैं फला फला हूं। अरे तुम वो नहीं हो, तो तुम्हारे शरीर का ऑक्यूपेशन है, तुम्हारा क्या है? अच्छा मैं ये हूं। ऐसे अपने आप को दूसरों को सिखाते समय कैसे छाती एकदम फूल जाती है, जैसे कैसा मूर्ख अज्ञानी है, कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं इसको समझाता हूं आत्मा परमात्मा क्या है। अंदर बोलते नहीं है, पर अंदर ही अंदर बहुत भटके ना। अब मैं तुमको राह दिखाता हूं, मैं बताता हूं तुमको क्या।
अंदर ही अंदर, बोलने की बातें नहीं है, नशे वाली बातें है। तो ये अपने आप को बताना, अरे मूर्ख क्या कर रहा है, तुमको इतना भी नहीं पता। अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदती नंदती नंदते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूर्ख मन, अभी तक वही शरीर में सड़े हुए उसमें लगा हुआ है, अब कुछ और कर जो तुमको करना है। तो ज्ञान में, योग में लंबे समय का कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? अशरीरी होने का। सेकंड में नहीं, सेकंड वाली पॉइंट्स अलग रखेंगे। आना और जाना, रूहानी ड्रिल का। योग में अव्यक्त शरीर से डिटैच होने का, योग में बीज रूप स्थिति का, योग में विदेही अवस्था का, योग में मृत्यु का। एक लंबे समय का अभ्यास चाहिए शरीर से डिटैचमेंट का, लंबे समय से अभ्यास चाहिए शरीर को साक्षी होकर देखने का, शरीर को चलाने का, अनुशासन से शरीर को वश में रखने का। ये स्वराज्य अधिकारी का, ये शरीर, मैं इस शरीर का मालिक हूं, ये शरीर की आज्ञा मैं नहीं मानूंगा। शरीर कहता है भोग भोग भोग, आत्मा कहती है योग योग योग। बहुत दे दिया योग भोग शरीर को, बहुत उसको डुबो दिया भोग में। मिला क्या? संडे की मुरली, नीचे रहकर देख लिया ना, क्या पाया? क्या पाया? दुख। योग माना ऊपर, भोग मतलब नीचे, भोग मतलब मिट्टी, योग मतलब अर्श। उसके बाद में धारणा में कौन से लंबा समय धारणाएं चाहिए? पवित्रता की लंबा समय की धारणा चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, बाद में लास्ट में पवित्र बन जाएंगे एक दिन के लिए, सुबह से पवित्र हूं, ऐसे से काम नहीं चलेगा। और अंतर्मुक्ता, सारे दिव्य गुण, लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। उसके बाद में सेवा में लंबा समय, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का, हर चीज में स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, मेरा 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 नाम होना चाहिए। निमित्त भाव सेवा में, निष्काम भाव सेवा में, हल्के सेवा में, निरंकारी सेवा में, करण करा हार करा रहा, निमित्त उसकी वो करा रहा है, मैं बस कर रहा हूं, वो चैनल, मैं चैनल हूं केवल, उसके द्वारा हो रहा है सब कुछ। सेवा में हो गया। उसके बाद में सोमान में कौन कौन से ऊंचे सोमान जिसका लंबे समय से अभ्यास चाहिए? विजयी रतन हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, महान आत्मा हूं, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, तो सारे सोमान। उसके बाद में साइलेंस, एक सेकंड में साइलेंस में स्थित हो जाना, एक सेकंड में आवाज की दुनिया से परे चले जाना, एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, सोमान। उसके बाद में सकाश में लंबा समय से कौन सा अभ्यास चाहिए? देने का अभ्यास चाहिए। मैं वरदानी हूं, देने का अभ्यास चाहिए, कहीं भी आने जाने का। अंतवाहक शरीर द्वारा विश्व की परिक्रमा करना, देवताओं की परिक्रमा की जाती है, शिव की आदि परिक्रमा की जाती है, विष्णु की और देवी की 3 परिक्रमा किया जाते हैं। अलग अलग परिक्रमा अलग अलग देवताओं की होती है, तो वैसे वो परिक्रमा हमको ही करनी है विश्व की। और तो ये सारे अलग अलग टॉपिक है। तो ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है, खुद के होने की पहली सुलझाने जो, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है, कदमों में जमा जो थका, चैन की नींद आती वहां, इतनी सुहानी बना, हो ना पुरानी तेरी दास्ता। हम तो ना कहते अंधेरा कहता है, जुगनू में रहता एक तारा रहता, आंसू मोती खर्चो ना, खामियां खास समझो ना, इतनी सुहानी बना, हो ना पुरानी तेरी दास्ता। सुन लो ना गलतियों का ये कहना, नादानियों में तजुर्बा बैठा। अपनी गलतियों से ही सीखना है सबसे। योर ग्रेटेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। अंग्रेजी में कहावत है, तुम्हारे सबसे बड़ा टीचर कौन सा है? जो तुम्हारी बिल्कुल अभी लेटेस्ट ताजी वाली जो गलती की ना तुमने, जो कल फ्रेश एकदम ताजी ताजी गलती, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है, जो बस कल रात में ही सोने से पहले की थी, बस ये क्लास में आने से पहले ही जो की थी, लेट होने की। जज्बातों की बातों में न आना, जज्बाती नजरों को दिखता धुंधला, आंसू मोती खर्चो ना, खामियां खास समझो ना, इतनी सुहानी बना, हो ना पुरानी तेरी दास्ता। चंदा तक पक्का सा रास्ता बनाना जो, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं, बंद दिल बाहों को है खुलना सिखाना जो, ए दिल एक दिन का वो किस्सा नहीं है। ओम शांति।